तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एसी रेफ्रिजरेशन प्रेशर स्विच की लोकेशन के बारे में कि ये कहाँ फिटिंग होता है। ये गाड़ी के एसी सिस्टम में जो सबसे पतली पाइपलाइन, जिसे लिक्विड पाइपलाइन भी कहते हैं, इस एसी प्रेशर स्विच की लोकेशन आपको या तो लिक्विड पाइप के ऊपर मिलेगी या गाड़ी का जो कंडेंसर है इसके साथ लगे रिसीवर ड्रायर, या कुछ लोग इसको फिल्टर बोतल भी कहते हैं, इस फिल्टर बोतल के ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। और ये रेफ्रिजरेशन प्रेशर स्विच इसलिए लगाया जाता है कि कंप्रेसर डैमेज ना हो। एसी सिस्टम में गैस कम या ना होने की वजह से एसी प्रेशर स्विच एसी को ऑन नहीं होने देता। बेसिकली जब कंडेंसर से हाई प्रेशर गैस निकलकर एक्सपेंशन वाल्व की तरफ जाती है तब इसका प्रेशर ऑलमोस्ट 17 बार होना चाहिए। इस गैस के प्रेशर को सेंस करने का काम इसी रेफ्रिजरेशन प्रेशर स्विच का होता है। तो अगर किसी वजह से एसी गैस ज्यादा होने पर प्रेशर ज्यादा या एसी गैस कम होने पर प्रेशर कम होगा तो ये एसी प्रेशर स्विच ईसीएम या एसी की जो किट है उसको सिग्नल भेजेगा और कंप्रेसर ऑन नहीं करेगा, या ऑन करने के बाद बार बार कंप्रेसर को ऑन ऑफ करेगा, कभी बंद कर देगा, कभी ऑन करेगा, कभी बंद करेगा, कभी ऑन कर देगा, यानी उसके करंट को कट ऑफ करेगा, जिससे क्या होगा कि कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी इसकी वर्किंग के एसी रेफ्रिजरेशन प्रेशर स्विच काम क्या करता है और ये एसी के सिस्टम में लगाया क्यों जाता है। तो अब हम बात करते हैं एसी रेफ्रिजरेशन प्रेशर स्विच को बाईपास कैसे किया जाता है, यानी इनको डायरेक्ट कैसे किया जाता है। तो पहले बात करते हैं 2 वायर वाले एसी प्रेशर स्विच के बारे में। दोस्तों ये जो 2 वायर वाला एसी प्रेशर स्विच है ये बेसिक्स है एसी प्रेशर स्विच होता है, यानी ये सिर्फ ईसीएम को ये सिग्नल देता है कि एसी सिस्टम में गैस है या नहीं, यानी गैस ज्यादा है, कम है, या उसका टेम्परेचर क्या है, ये फंक्शन ये 2 वायर वाला प्रेशर स्विच नहीं बताता। इसके ऊपर दोस्तों आपको 2 वायर मिलेंगी, इनमें एक इनपुट की होती है और एक आउटपुट की वायर होती है। इसको चेक करने के 2 सिंपल तरीके हैं। पहला, अगर आपने मल्टीमीटर से चेक करना है तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करके जहां वो बीप देता है तो आपने गाड़ी बंद करके मल्टीमीटर की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को इन दोनों वायर के साथ आपने एक के साथ पॉजिटिव लगानी है, एक के साथ नेगेटिव लगानी है मल्टीमीटर की, और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। जब एसी बंद होगा तो लिक्विड पाइप में प्रेशर नहीं होगा, ये स्विच क्लोज होगा यानी बंद होगा। तो जब आप मल्टीमीटर की दोनों वायर इस स्विच के दोनों पॉइंट के साथ लगाएंगे तो आपको बीप की आवाज आएगी। अगर आवाज नहीं आती तो इसका मतलब है कि ये प्रेशर स्विच खराब है, ये एसी प्रेशर स्विच खराब है। और दूसरा तरीका इसको चेक करने का ये है कि आप गाड़ी स्टार्ट करके इस एसी प्रेशर स्विच का ग्रिप उतारें, इसका ग्रिप उतारें और इस स्विच की दोनों वायर को आपस में मिला दें, या कोई वायर का टुकड़ा लेकर यू टाइप बना के उसको वायर के टुकड़े को तो इसके दोनों पॉइंट के साथ आप आपस में इस तरह जोड़ दें। इस तरह यू बनाकर इस वायर को इस ग्रिप के साथ आप यू बनाकर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़े। अगर ऐसा करने से आपका कंप्रेसर ऑन होता है तो इट मीन आपका ये एसी प्रेशर स्विच खराब है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 2 वायर वाले प्रेशर स्विच को चेक करने का तरीका। तो अब हम बात करते हैं 4 वायर वाले एसी प्रेशर स्विच के बारे में। इसमें दोस्तों एक वायर इनपुट की है और एक वायर आउटपुट की है, और बाकी ये जो 2 वायर है इनका